साथियों, हमारे सामने मौजूद हैं एससी बिजली बोर्ड करनाल और आज कुछ अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस जहां पर पूरे भारत के अंदर धूमधाम से हर डिपार्टमेंट में यह जो दिवस है मनाया जाता है, उसी कड़ी के अंदर स्वतंत्रता दिवस बिजली बोर्ड ने भी बड़ी धूमधाम से मनाया और इसी तरह से कल भी तिरंगा लहराया जाएगा। और आज जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मेडल से सम्मानित किया गया है। तो जानना चाहेंगे एससी साहब से किन किन अधिकारियों को और किस तरह से उनको सम्मानित किया गया। एससी सर, आपका स्वागत है सर। आज किन किन अधिकारियों को, कर्मचारियों को स्वागत किया गया, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? नमस्कार। जो हमारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे काम करते हैं एम्प्लॉइज़, तो उनको हमने आइडेंटिफाई कराया, उनको सम्मान देने के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम यहाँ रखा गया। उसमें उनको प्रशंसा पत्र भेंट किए गए हैं। जो नेशन बिल्डिंग में जिनका योगदान है, वो तो अच्छी सर्विस के थ्रू है या तो सोसाइटी में अदर नोबल काज के लिए है, उनको हमने चिन्हित किया। सब डिवीज़न एक्शन एसडीओ से उनकी फीडबैक लेके उनके नाम मंगाए यहाँ, और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए इनको प्रोत्साहन के तौर पर यहाँ सम्मानित किया गया है, ताकि आगे फ्यूचर में भी ये देश के प्रति अच्छा कार्य कर सकें। क्या ये जिला लेवल के कर्मचारी थे, पूरा जिला से आते हैं या सिटी के? पूरे डिस्ट्रिक्ट में था, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जो है ना पोस्ट के थे, ALM से लेके JE तक थे। ये सारे कर्मचारी या ऑफिस में जो है CA वगैरह भी इनमें थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी थे, इनमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई भी थे हमारे, जो बड़ी मेहनत और लगन से अपनी कैपेसिटी से सवाया काम कर रहे हैं और वे अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं समाज को और अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह कर रहे हैं। उनको हमने सम्मानित। सर, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ये हमने 24 लोगों को आज सम्मानित किया है इस समारोह में। पिछले साल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? पिछले साल मैं यहाँ था नहीं इस टाइम। ये जो परंपरा शायद पीछे रही है, तो उसमें भी इसी तरह से जो है ना आकलन करके जो अच्छा कार्य कर रहा होता है या जिसने अच्छा काम किया है उसको सम्मानित करते हैं। तो कल भी कुछ कार्यक्रम रहेगा? कल तो ध्वजारोहण का है। सारा देश जो है ना इसको आज़ादी के उत्सव को मना रहा है 15 अगस्त को, तो हम भी यहाँ मनाएंगे। कोई चीफ गेस्ट या आप सब ना, हम स्वयं यहाँ करेंगे। चीफ गेस्ट तो डिस्ट्रिक्ट में जो आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बनाएगी, हम अपने डिपार्टमेंट में यहाँ कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जैसे स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया जाएगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं रखे हमने, तो जस्ट जो है ना ध्वजारोहण का ही रखा है। तो देश के प्रति हमारी तरफ से सांस्कृतिक रहेगा, डिपार्टमेंट की तरफ से हम असेंबल होंगे यहाँ, उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। ठीक है सर। इस उपलक्ष्य में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके काम करते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट में भी मारे जाते हैं। तो उन परिवारों को समय समय पर बिजली बोर्ड क्या प्रोत्साहन करता है और उनके लिए क्या सुरक्षा का जिम्मा डिपार्टमेंट रखता है? सर देखो, तो पहले ये तो दुर्घटना की बात है, तो ये दुर्घटना तो सभी के लिए दुखदायी है। तो इसमें फिर भी हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और तो सरकार की तरफ से जो है ना नौकरियां भी हैं। रेगुलर कर्मचारी है तो हमारा इसमें भी बहाल है, उसमें हम जो मापदंड हैं कुछ वो अगर पूरा करता है तो उसके परिवार को जो एलिजिबल की सर्विस का जो रिटायरमेंट का टाइम आता है तब तक हम पेंशन भी देते हैं। अलग अलग रूल्स हैं, वो अलग अलग कर्मचारी पर लागू होते हैं जी। एक वो सहायता राशि भी है हमारी, उसमें जैसे हम उससे जो तनख्वाह का हमारा अकाउंट है उसकी भी 30 लाख रुपए इंश्योरेंस है। डिपार्टमेंट से 10 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में हमें इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं और उसके बाद जो कोई क्लेम करता है, जो कंपनसेशन का एक्ट है एक्सीडेंट का, फेटल और नॉन फेटल दोनों में ही, उसके हिसाब से जो उसकी इनकम है, एज है, उसके बेस पे जो भी उसका बनता है हम उसको वो सहायता प्रदान करते हैं। वैसे एक्सीडेंट ना हो उसको घटाने के लिए या जीरो करने के लिए हम हर मंथ
एक दिन फर्स्ट वीक में या तो फर्स्ट तारीख को या किसी भी तारीख को एक सेफ्टी डे का आयोजन करते हैं सब डिविजन्स में। तो वहाँ हम इसको रिवाइज करते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे सुरक्षा के सारे नियम की पालना करते हुए करेंगे, सुरक्षा के उपकरणों का यूज़ करते हुए करेंगे, तो उससे हमारे एक्सीडेंट जो है मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जब रोज़ सुबह हम जाएंगे हमारे ध्यान में रहेगा कि भी हमें सेफ्टी से काम करना है, तो उसमें उसका रोल बढ़ जाता है। उसके परिवार को भी हम आमंत्रित करते हैं ताकि सुबह कर्मचारी घर से निकले ड्यूटी पर या जब भी निकले तो उसके परिवार के सदस्य उसको याद करा दें कि भी आप काम पर जा रहे हो तो अपने पूरे सुरक्षा से कार्य करना है। तो उससे ये हमने आदतन या कह लो नियमों में परिवर्तन इसका किया हुआ है कि भी हम इसको रिवाइज करें और इसके सेमिनार भी करें। और उसके बाद जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए हम टाइम टू टाइम बड़ा सेमिनार भी आयोजन करते हैं एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे। उसमें हम किसी बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं कि भी एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जीवन को कैसे बचाया जा सकता है हॉस्पिटल तक पहुंचने में। तो वो भी हम एक वर्कशॉप टाइप ऑर्गेनाइज करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? स्वतंत्रता दिवस तो सारा देश ही मनाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके धर्म के, जाति के, स्टेट के, सभी पूरे देश के लोग इसको आज़ादी के उत्सव को मना रहे हैं। वैसे तो अमृत महोत्सव भी चल रहा है हमारा। तो मैं तो देश के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ और हम देश के प्रति समर्पित होकर अपनी कैपेसिटी से हम सवाया काम करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दें। यही मैं देशवासियों से अपील करता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे बिजली बोर्ड के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, मेहनती एससी कशिक मान जी, जिनके नेतृत्व में बिजली बोर्ड का पूरा जितना भी अमला है छोटे से लेकर के बड़ा तक बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से जब से कशिक मान जी आए हैं करनाल में, इनकी रहनुमाई में बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत प्यार से कर्मचारियों के साथ बर्ताव रखते हैं, बहुत ही और निष्ठावान जितने भी कर्मचारी हैं समय पर ड्यूटी करना और समय पर अपने काम को अंजाम देना और फिर भी सुरक्षा के लहजे से सभी को अपील और सेमिनार, तमाम तरह की एक्टिविटी समय समय पर बिजली बोर्ड पहले की बात ही करता आ रहा है। तो ये श्रेय जो हाईकमान है एससी कशिक मान जी, ये श्रेय सारा उनको जाता है क्योंकि अपनी रहनुमाई में वो सारा का सारा इसका